बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर होता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ, उससे संबंधित मैं आपके सामने लघुतरात्मक व निबंधात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न लेके आया हूँ। हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। तो आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप में से जो 90% बच्चे हैं वो वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन ना तो वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। चलो शुरू करते हैं अपन पहले नंबर क्वेश्चन को। स्वयं के अंग तथा स्वयं के पहलुओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द सेल्फ एंड एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ। तो आपको स्वयं के जो अंग होते हैं और खुद के बारे में और खुद के क्या क्या पहलू होते हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये निबंधात्मक प्रश्न करा रहा हूं सबसे पहले, फिर आपको लघुतरात्मक प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा। फिर बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका बताइए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर हैज ए रिफ्लेक्टिव परसेप्टर। तो जो चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में आपको शिक्षक की क्या भूमिका होती है, बच्चे को सोचने पर किस प्रकार से डाल देता है, तो वो आपको बताना है। आप बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। स्व जागरूकता एवं आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम। तो स्व जागरूकता और आत्मसम्मान को कौन से जो कारक है वो प्रभावित करते हैं, आपको इन सब के बारे में अच्छे से बताना है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्व विकास हेतु सुझाव दीजिए। गिव द सजेशन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपने खुद के विकास पर कार्य करता है, तो इसके बारे में आपको क्या करने हैं, सुझाव देने हैं 2। 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। काफी बच्चों का सवाल यही रहता है कि अगर हम बीएड सेकेंड ईयर के बाकी गेस्ट पेपर कहाँ से देखें, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पे आ जाना और सर्च करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन। तो जैसे आप यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करोगे, स्पेलिंग देख लेना अच्छे से, ये वाली स्पेलिंग है, तो आपके सामने ऐसा चैनल खुल के आ जाएगा। इस चैनल के जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे आपको 5 के लगभग गेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं, बाकी गेस्ट पेपर जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। आपको मैंने बता दिया आपको बाकी के गेस्ट पेपर कहाँ से देखने हैं। अब बात करते हैं अपन 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। रूढ़ि युक्तियों का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रूढ़ियों के अर्थ बताते हुए उनकी विशेषताओं को वर्णन करना आपको। अब बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। पूर्वग्रह का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रीजुडाइस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको अच्छे से कर लेना है। फिर बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। पूर्वग्रह को निर्माण करते के कारकों का वर्णन कीजिए। तो पूर्वग्रह होता है कोई भी व्यक्ति का, प्रीजुडाइस होते हैं उसके बारे में आपको फैक्टर्स को बताना है। तो ये वाले थे निबंधात्मक प्रश्न। अब बात करते हैं अपन कुछ लघुतरात्मक प्रश्न की, जो आपको पढ़ के चले जाने हैं। इन प्रश्न को आप देख के चले जाना। सबसे पहला प्रश्न है स्व अथवा स्वयं का अर्थ है परिभाषा दीजिए। गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्फ। तो स्वयं के बारे में आपको बताना है। दूसरा नंबर प्रश्न है आत्म क्षमता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द सेल्फ एफिशिएंसी। अब बात करेंगे अपन 3 नंबर प्रश्न की तरफ। भय को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द वर्ड फियर। तो भय क्या होता है, कोई भी बच्चे के जीवन में भय किस प्रकार के हो सकते हैं, आपको इन सब बातों पर अच्छे से टिप्पणी करनी है। चौथा नंबर प्रश्न है स्व आत्म विकास का अर्थ है परिभाषित कीजिए। तो गिवन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एंड द सेल्फ डेवलपमेंट। तो आपको स्व आत्म विकास के अर्थ एवं परिभाषा बतानी है। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आत्म छवि का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल्फ इमेज। कोई भी व्यक्ति होता है उसकी आत्म छवि व सेल्फ इमेज किस प्रकार की होती है, आपको इसके बारे में अच्छे से बताना है। अब बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। शांति प्राप्त करने के तरीके बताइए। एक्सप्लेन द वेज ऑफ अचीविंग पीस। तो आपको किस प्रकार से शांति मिलती है इंसान को, जैसे मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, तो और भी आप कौन से जीवन में वो कार्य कर सकते हो जिसके से किसी भी व्यक्ति को शांति मिलती है, तो उसके आपको कारक बताने हैं। अब बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। सकारात्मकता या पॉजिटिविटी क्या होती है, आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। आत्मबोध हेतु युक्ति और तकनीक बताइए। एक्सप्लेन द मेथड एंड टेक्निक ऑफ
फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो आत्मबोध होता है कोई भी व्यक्ति को, उसके बारे में अच्छे से आपको टिप्पणी करनी है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। पूर्वग्रह एवं रूढ़िबद्धता में अंतर बताइए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रीजुडाइस एंड द स्टीरियोटाइप। तो आपको पूर्वग्रह और रूढ़िबद्धता में अंतर को स्पष्ट करना है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। स्वयं के आकार देने में परिवार की क्या भूमिका होती है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली इन द शेपिंग ऑफ द सेल्फ। अब बढ़ते 11 नंबर प्रश्न की तरफ। स्वयं के आकार देने में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल इन शेपिंग द सेल्फ। और बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। लैंगिक रूढ़िबद्धता एवं पूर्वग्रह क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। व्हाट आर जेंडर स्टीरियोटाइप एंड प्रीजुडाइस। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको अच्छे से करके चले जाना है। धन्यवाद।